अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अल्बर्ट और आप देख रहे हैं मास्टर्स इन बग बाउंटी। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब लोग ठीक होंगे, अपने घरों में जो है खुश होंगे, आबाद होंगे। और मेरी तो दुआ है आप लोग खुश रहें, आबाद रहें। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जो है वास्प टॉप 10 की एक वल्नरेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, जो कि टॉप 10 के अंदर तो आती है, तकरीबन 7वें-8वें नंबर पर आती है। ठीक है, उसका नाम है जी ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल, जिसको BAC भी कहते हैं। ठीक है, ये वास्प टॉप 10 की वल्नरेबिलिटीज़ के अंदर आती है। पहले हम जो है देख लेते हैं व्हाट इज़ ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल है क्या एक्चुअली। मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटी सी जो है ना, आपको एक टिप दूंगा, आपको एक जो है एडवाइस दूंगा कि ये वीडियो अगर आप बिगिनर हो तो आपको जो है ना बोर करेगी, लाजमी करेगी। ठीक है, ये मेरी जो है एक किस्म की पहली क्लास है बग बाउंटी की, तो मैं बारी बारी सारी वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में बताऊंगा। तो ये पहली वल्नरेबिलिटी है, तो मुझे पता है आप में से काफ़ी लोग जो है बिगिनर्स होंगे, तो आप बोर होंगे, लेकिन मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि आप वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर आप वीडियो को छोड़ के चले गए या बीच बीच में से देख ली, यहाँ से आप कंफ्यूज हुए ना, आप वहाँ से दोबारा देखो। दोबारा नहीं देखनी होती, आप पूरी वीडियो देखो, फिर दोबारा उस वीडियो को देखो। नहीं देखनी होती या मुझसे कांटेक्ट कर लो, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट डायरेक्टली मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मेरा ग्रुप है वो ज्वाइन कर लेना, वहाँ से डायरेक्टली कांटेक्ट मिल जाएगा आपको व्हाट्सएप का, मुझसे कांटेक्ट कर लो। लेकिन भाई छोड़ना नहीं, ये नहीं कहना कि भाई मुझसे नहीं होगा यार, ये तो पता नहीं क्या क्या बोली जा रहा है, ऐसे बड़बड़ लगा हुआ है, ये तो मुझसे होगा ही नहीं। ऐसा नहीं करना भाई, ऐसा करोगे तो आप कामयाब नहीं हो सकते भाई इस फील्ड में। तो आपको बोर होना पड़ेगा, आपको जो है ना, आपको बोर भी होना पड़ेगा और अपने आप को ठीक भी करना पड़ेगा। तो पहले तो आप बोर होंगे, तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता ठीक होंगे। तो ये मेरी आपको एडवाइस है, बाकी आपकी जो मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी करो। तो हम जो है ना पहले देख लेते हैं व्हाट इज़ ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। मैं कोशिश करूँगा आपको बिल्कुल सिंपल वर्ड में समझाऊँ, लेकिन कुछ ऐसी बातें होंगी शायद आपके ऊपर से गुजर जाए जो कि बिल्कुल सिंपल बातें होंगी, लेकिन आपको आने वाले वक्त में वो समझ आ जाएंगी। लेकिन छोड़ के मत जाना, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, नुकसान आपका ही है। ठीक है, तो व्हाट इज़ ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल एक वल्नरेबिलिटी का नाम है, जिसका मतलब है जी जिसके अंदर वल्नरेबिलिटीज़ आती हैं। जैसे एक वेबसाइट है, वेबसाइट पर कोई ऐसा काम करना जो आपके लिए नहीं है। ठीक है, अब मैं इसको जो है ना एग्जांपल्स के साथ समझाता हूँ। 2 एग्जांपल लेंगे इसके लिए हम। पहले एग्जांपल हम ले लेते हैं जी, कुछ वेबसाइट ऐसी होती हैं जो कि होती हैं पेड, जिनके फ्री ट्रायल्स भी होते हैं बट पेड होती हैं वो। ठीक है, हफ्ता 2 हफ्ते का फ्री ट्रायल्स देती हैं। या कुछ ऐसी होती हैं जिनके कुछ ऑप्शंस जो हैं हम फ्री ट्रायल्स को छोड़ देते हैं। हम ये देख लेते हैं कि एक जो होता है वो नॉर्मल यूज़र हो जाता है, एक होता है प्रो यूज़र। ठीक है, हम देख लेते हैं जो नॉर्मल यूज़र है उसके पास थोड़े ऑप्शंस हैं, जो प्रो यूज़र है उसके बाद ज़्यादा ऑप्शन है। मीन्स के कैनवा ले लो, कैनवा अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। थंबनेल वगैरह, मैं तो उससे थंबनेल का ही काम लेता हूँ, तो मैं वही आपको डिफ़ाइन करूँगा। थंबनेल वगैरह जो है बनाने के काम आता है, यूट्यूब के काफ़ी सारी एडिटिंग होती है उस पर, तो उस पर कुछ टेम्पलेट्स जो हैं वो पेड हैं, तो वो आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम कैनवा का ही काम जो है एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब कैनवा पे आपने एज आ यूज़र पे लॉगिन किया, फ्री यूज़र जो होता है। ठीक है, एज अकाउंट बनाया तो आप ऑटोमेटिकली जो है फ्री यूज़र जो बन जाओगे। ठीक है, अब कैनवा पे आपको जो है एज अ फ्री यूज़र बनाया गया है। ठीक है, अब जो प्रो यूज़र के ऑप्शन है वो आपके लिए नहीं है। क्यों ना आप कुछ ऐसी आपको कुछ ऐसी तकनीक आती हो जिसे आप जो है प्रो यूज़र वाले ऑप्शंस को एक्सेस कर पाओ। अगर तो आप ऐसा कर पाते हो तो उस वेबसाइट के अंदर ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल वल्नरेबिलिटी है। आप ऐसा कैसे कर सकते हो वो हम आगे देखेंगे। अभी थोड़ी सी देख लो, प्रैक्टिकल भी होगा इस वीडियो में, टेंशन नहीं लेनी, बस मेरे होते टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, तो इस वीडियो में जो हम आगे प्रैक्टिकल देखेंगे, थोड़ी आप समझो कि कुछ ऐसा करना जो आपके लिए नहीं बनाया गया, उस वेबसाइट पे या उस नेटवर्क पे आपके लिए नहीं बनाया गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आप जो है ना बिल्कुल आसानी से समझ जाओगे। व्हाट्सअप जो है, व्हाट्सअप आप कहोगे आप एक वेबसाइट तो है नहीं भाई, एप्लीकेशन तो है ना, कुछ तो है ना। व्हाट्सअप पर आप ग्रुप्स में ज्वाइन होते हो। आजकल के ज़माने में मैं तो कहता हूँ कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो किसी ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुआ होगा। तो आप किसी भी ग्रुप में ज्वाइन हो, आपने अक्सर ऐसे ग्रुप देखे होंगे जिसको एडमिन ने लॉक किया होता है, सिर्फ एडमिन ही मैसेज कर सकता है।
ठीक है। अब वहाँ पे क्या बात आ जाती है जी, आप एज अ यूज़र, आप एज अ मेंबर उसमें ऐड हो, आप एडमिन तो नहीं हो, आप उस पर मैसेज तो नहीं कर पाते, आप कर सकते। अब आप कुछ ऐसी हेरा फेरी करो कि आप उस पर मैसेज कर पाओ, मतलब वो करना जो आपके लिए नहीं है, वो तो एडमिन के लिए, एडमिन ही सिर्फ मैसेज कर सकता है। अब आप व्हाट्सएप पे ऐसा कर तो नहीं सकते, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अब आप कुछ ऐसा करो कि आप मैसेज कर पाओ। अगर आप ऐसा कर पाते हो तो व्हाट्सएप पर ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल की वल्नरेबिलिटी होगी। वो वैसे तो नहीं है लेकिन होगी, तो ठीक है। तो अभी हम जो है दो एग्जाम्पल जो हमने देख ली, ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल वल्नरेबिलिटी है क्या, ये तो आपको पता चल गया। अब मेन मुद्दा रह गया इसको फाइंड कैसे करना है, वो हम देखेंगे, टेंशन नहीं लेनी, सब कुछ देखेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे, आपको समझ भी आनी चाहिए ना। मैं सब कुछ बता के चला जाऊँ, आपको समझ ही ना आए, आपको भाई ये कैसे समझाया, तो आपको पहले थ्योरी समझनी पड़ेगी। हर वल्नरेबिलिटी की थ्योरी पहले समझाऊंगा मैं, फिर उसका प्रैक्टिकल होंगे, उसके लैब होंगे। तो पहले थ्योरी आराम से समझो, बेशक जो है नींद आ रही है तो अपने जो है ना पानी पी लो या कुछ भी कर लो, चाय पी लो, बट आराम से थ्योरी पहले समझो, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। अभी हमारे पास जो है ना, हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई इस वेबसाइट पर ये वल्नरेबिलिटी है या नहीं है। अब ये 5 पॉइंट है मेरे सामने, 5 ही हैं, 1 2 3 4 5, हाँ 5 हैं, ये आप पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं इनका जो आपको खुलासा बता देता हूँ, ठीक है। पहले पॉइंट में हमें बताया गया जी, आप URL को मॉडिफाई कर उसमें हेरा फेरी कर सकते हो, ठीक है। URL जो कि हम जैसे www.facebook.com सर्च करते हैं, ऊपर URL आ जाता है। अगर आप किसी उसके डायरेक्टरीज में जाते हो, मीन्स के कुछ भी करते हो, वो हम आगे देखेंगे, लेकिन URL समझो जो ऊपर लिंक बनता है उसके अंदर हेरा फेरी करके, उसके अंदर हेरा फेरी जब मैं कहूँ समझो एडिटिंग करके, ठीक है। एडिटिंग कर जो आप उसके अंदर URL को एडिट वगैरह कर मॉडिफाई कर आप जो है फाइंड कर सकते हो, तो वेल एंड गुड। वो कैसे कर सकते हो वो मैं आपको बताऊंगा, आगे बताऊंगा, टेंशन नहीं लेनी, वीडियो को छोड़ के नहीं जाना। बस ये नहीं सोचना कि मैं नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है हर बंदा। अगर मैं कर सकता हूँ, अगर मेरे से अच्छे एक्सपर्ट हैं वो कर सकते हैं, तो आप लोग भी कर सकते हो। भाई इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है जो आप नहीं कर सकते, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप अगर कोई और वो काम कर सकता है तो आप भी कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। बस आपको उसको समझना है, आपको उसको टाइम देना है, उसको समझना है, तो आप लाजमी कर सकते हो, ठीक है। ये मैं एडवाइस आपको बार बार देता रहूँगा, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है किस्म का, तो इसलिए मैं जो अपना एक्सपीरियंस होता है वो लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, ताकि वो भी उससे फ़ायदा उठा लें। वैसे तो मैंने मतलब इतना तो मैंने कोई अचीव नहीं कर लिया कुछ, जो मेरा एक्सपीरियंस इतना बन गया, लेकिन फिर भी मैं आपको एडवाइस देता रहूँगा एज आ टीचर, ठीक है। क्योंकि हमारी क्लासेस चल रही हैं, पहली क्लास है, तो मैं एज आ टीचर हूँ आपके, तो आपको एडवाइसेस देता रहूँगा। बेशक आपका टाइम वेस्ट होता है, मैं नहीं देख रहा कि आप अभी वीडियो लंबी हो रही है, ये वो आपको बस समझ आनी चाहिए भाई, ठीक है। तो पहला हमारे पास पॉइंट है जी, URL को मॉडिफाई कर हम जो है उसको चेक कर सकते हैं BAC की वल्नरेबिलिटी है या नहीं है। BAC जब भी मैं बोलूँ ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल है, मैंने पहले आपको बता दिया, BAC स्टैंड फॉर ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। अब यहाँ पे URL लिखा है, HTML पेज लिखा है, एप्लीकेशन स्टेट भी लिखा है, ठीक है। एप्लीकेशन स्टेट हम आगे पढ़ेंगे, URL मैंने बता दिया, HTML पेज आपको पता चल गया होगा, जब प्रोग्रामिंग की जाती है तब HTML बनाया जाता है। HTML एज आ स्ट्रक्चर होता है, जैसे बॉडी का स्ट्रक्चर हड्डियाँ होती हैं, वैसे जो है हड्डियाँ मैं बोल गया, सॉरी, हड्डियाँ मैं जो है मीन्स के ऐसा कभी कभी बोल जाता हूँ, तो मैनेज कर लेना। तो जो हड्डियाँ होती हैं वो मीन्स के ऐसे ही वेबसाइट की हड्डियाँ जो होती हैं वो HTML से बनाई जाती हैं, तो उसके अंदर भी आप जो है वो मैनिपुलेशन कर उसको जो है चेंज कर सकते हो। अगर मैं आपको यहाँ पर किसी वेबसाइट का दिखा दूँ कि HTML पेज आप कैसे देख सकते हो, अगर हम यहाँ पे यूट्यूब पर ये आ जाते हैं, आई एम सॉरी मैं नेट कनेक्ट कर लेता हूँ, ओके। तो हम YouTube पर आ जाते हैं। अब YouTube का आप कैसे देख सकते हो HTML पेज, आपने यहाँ पे राइट क्लिक कर व्यू पेज सोर्स कर लेना है, ठीक है। व्यू पेज सोर्स करने के बाद हमें यहाँ पे कुछ इनकी कोडिंग जो है ना इनकोड हुई है, तो हम कोई और वेबसाइट देख लेते हैं। यहाँ पे कैनवा की मैं बात कर रहा था, कैनवा को ही उठा लेते हैं, ठीक है। तो मेरा नेट जो है ना मेरा साथ नहीं देता, बहुत जो है ना बेवफा है, तो हम जो है ना यहाँ से इसको व्यू पेज सोर्स करते हैं। तो अरे इन्होंने भी इनकोड करके रखा हुआ है, कोई बात नहीं, ये बहुत
रेयर केसेस में ऐसा होता है। ये इनकोड नहीं हुआ हुआ, हम ढूंढेंगे तो हमें मिल जाएगा, लेकिन आप एक बिगनर हो तो आपको जो है मैं आसान बताना चाह रहा हूँ। तो हम यहाँ पे बोट ट्रैप की वेबसाइट पे चले जाते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। इसका तो डेफिनेटली होना चाहिए, अगर इसका ना हुआ तो ओके। तो हमारा जो है वो HTML पेज स्टार्ट होता है यहाँ से, बॉडी से, ठीक है। जिनको HTML आती है वो तो कहेंगे भाई ऊपर भी होता है, तो वो आपको जब HTML आएगी तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। वैसे हमारा जो ढांचा जहाँ से स्टार्ट होता है बनना वो यहाँ से स्टार्ट होता है। ये हमारी जो HTML की कोडिंग हुई हुई है, ठीक है। ये इस वेबसाइट की सारी HTML की कोडिंग है। जितना भी इस मैं आपको निशानी बता देता हूँ, इस बॉडी के टैग के अंदर आएगा। ये बॉडी का ओपन टैग है और बॉडी का हम क्लोज टैग देख लेते हैं। यहाँ पे अभी HTML ही चल रही है। ये HTML का क्लोज टैग लग गया, HTML का ओपन टैग भी यहाँ पे कहीं पे लगा होगा। जैसे कि हमारा बॉडी का ओपन टैग ये है ना, वैसे ही ये स्क्रिप्ट के अंदर जावास्क्रिप्ट आती है, ठीक है। तो उसके बाद अगर यहाँ पे मुझे CSS का कुछ मिलता है तो वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे HTML का ये पेज है जी, HTML का स्टार्टिंग। बट जो है मेरे जो एक्सपीरियंस के हिसाब से जो है ढांचा यहाँ से बॉडी के अंदर स्टार्ट होता है, बॉडी के अंदर मेन कंटेंट डाला जाता है सारा। तो यहाँ पे आप मैनिपुलेशन कर सकते हो, ठीक है। वो कैसे करते हैं वो बाद में हम देखते हैं, ठीक है। तो हम इसको आगे कर लेते हैं। हमने एक पहला पॉइंट तो देख लिया, पहला पॉइंट हमने देख लिया। सेकंड पॉइंट में हमें बताया गया जी किसी और के अकाउंट को एडिट कर सकते हो, ठीक है। किसी और के अकाउंट को आप एडिट कर सकते हो। मीन्स के आपका भाई है, उसका फेसबुक पर ये वल्नरेबिलिटी नहीं है, लेकिन मैं आपको एज एग्जांपल बताऊंगा, ठीक है। फेसबुक पर उसकी आईडी है, ठीक है, उसके मोबाइल पे ओपन है। आपने क्या किया, अपने लैपटॉप पर, अपने सिस्टम पर अपनी आईडी ओपन की, ठीक है। वहाँ पर URL को मैनिपुलेट किया, HTML को मैनिपुलेट किया, या बर्पसूट से रिक्वेस्ट को मैनिपुलेट किया, कुछ भी ऐसी हेरा फेरी की, और वहाँ पर सर्वर को बताया कि मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मीन्स के आपने क्या किया, फेसबुक अपनी ओपन की, अपनी फेसबुक लॉगिन की, ठीक है। अपनी फेसबुक के प्रोफाइल पर गए, ठीक है। वहाँ पर आपने किया मैं अपनी प्रोफाइल को एडिट कर रहा हूँ, ठीक है। एडिट करने के लिए आपने क्लिक किया, उसके बाद जब आपने क्लिक किया उसको आपने बर्पसूट के अंदर कैप्चर कर लिया। अब बर्पसूट के अंदर कैप्चर कर लिया, वहाँ पर आपको अगर आपकी आईडी मिल रही है, वो क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। अभी आईडी ले लो, ठीक है। अगर आपको वहाँ पे एक टोकन होता है, टोकन बेसिकली होता है, टोकन मिल रहा है, आप उस टोकन को चेंज कर देते हो, ठीक है, अपने बाई के टोकन के साथ, और एंटर कर देते हो, अपनी रिक्वेस्ट को सर्वर के पास जाने देते हो, ठीक है। तो अगर आपके भाई का अकाउंट की प्रोफाइल पिक्चर चेंज हो जाती है, जो तो आप कह सकते हो भाई ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे पास तो मेरा अकाउंट लॉगिन है, मेरे भाई का कैसे प्रोफाइल पिक्चर चेंज हो सकता है। भाई ऐसा हो सकता है और ऐसा होता है, ठीक है। ये कोई मीन्स के इतनी बड़ी बात नहीं है कि मतलब कि हो नहीं सकता, ये फेसबुक पे नहीं हो सकता, लेकिन काफ़ी सारी वेबसाइट पर ऐसा हो सकता है। बर्पसूट के बारे में अगर आपको नहीं पता तो मैंने वीडियो बनाई हुई है, उससे आप जो है रिक्वेस्ट को कैप्चर कर सकते हो। जो रिक्वेस्ट सर्वर तक जा रही है उसको आप रोक सकते हो और उसके अंदर मैनिपुलेशन कर फिर सर्वर को भेज सकते हो। तो हमने क्या किया, अपना अकाउंट लॉगिन किया, उसके अंदर जो है उसको कहा कि हम प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर रहे हैं अपनी, ठीक है। और जो हमारी रिक्वेस्ट थी उसको हमने रोक लिया और वहाँ पर हमने उसको टोकन चेंज करके अपने भाई की आईडी का टोकन दे दिया, ठीक है। तो अब सर्वर को भेज दिया, ठीक है। अब सर्वर क्या करेगा उसको तो भाई बताया हुआ है। सर्वर भाई मैं आपको पहली क्लास में ही बता दूं, सर्वर होता है भोला, आपने उसको पागल बनाना होता है जैसे भी बनाओ, ठीक है। तो आपने सर्वर को बताया कि भाई मैं जो है ना अपनी आईडी का प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर रहा हूँ और मैंने टोकन वहाँ पे अपने भाई का दे दिया। अब सर्वर ने देखा भाई जिसका टोकन है उसका प्रोफाइल पिक्चर चेंज करना है, उसने मेरे भाई की आईडी का प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर दिया। ऐसा होता है, ये कोई इतनी रेयर बात नहीं है। ये मीन्स कि अभी आप बिगनर हो, अगर आप बिगनर हो तो आप सोचोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, भाई ये तो बस हमें छोड़ी जा रहा है, लेकिन ऐसा होता है। ये मैं प्रूफ करूँगा आगे आने वाली क्लासेस में। तो हमारे पास थर्ड पॉइंट है जी, किसी और यूज़र की तरह आप एक्ट कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दी है व्हाट्सअप का। अगर आप मुझे नहीं लगता इस पॉइंट को आप ज़्यादा जो है डिटेल में बताना चाहिए कि मीन्स के वो करना जो आपके लिए नहीं है, ठीक है।
मीन्स के समझ आ गई होगी आपको जो मैंने एग्जांपल बताई थी उस एग्जांपल को ज़हन में लाओ तो आपको पता चल जाएगा मैं इस लाइन में क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद है जी हमारे पास JWT टोकन को जो है मैनिपुलेट कर उसको जो है चेंज कर JWT अगर बेसिकली आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। जेसन वेब टोकन इसका फुल फॉर्म है, और ये होता ये है कि ये हर वेबसाइट आपको एक, जब आप मीन्स के आपने सोच लो समझो कि आपने जो है फेसबुक पर न्यू अकाउंट बनाया। जब आप न्यू अकाउंट बनाओगे आपका वहाँ पे जो जो चीज़ें मांगी जाती हैं, आपका नेम, आपका यूज़र नेम, आपका ईमेल, आपका फ़ोन नंबर, आपका पासवर्ड, आपका सब कुछ जो है वो मिला के इनकोड कर एक टोकन के अंदर सेव कर दिया जाता है, जिसको कहा जाता है JWT टोकन, ठीक है, जो कि हमें कुछ केसेस में बर्पसूट में रिक्वेस्ट कैप्चर करते वक्त मिल जाता है। लेकिन आप उसको पढ़ नहीं सकते कि ये आप कहो कि भाई टोकन मुझे मिल गया, मैं यहाँ पे देख सकता हूँ बंदे का पासवर्ड क्या है, मेल क्या है, भाई वो इन कोड होता है। लेकिन आप उसको चेंज कर सकते हो किसी और के JWT अपने मीन्स के मैनिपुलेशन कर सकते हो। आप एज अ इथिकल हैकर हो, एज अ बग हंटर हो, तो आप हर जिस वेबसाइट पे आपने टारगेट करना है, जिस वेबसाइट पर आपने जो बग निकालना है, उस वेबसाइट पर 2 अकाउंट बनाओ, ठीक है, और मैनिपुलेशन स्टार्ट करो, हेरा फेरी स्टार्ट करो, ठीक है। तो आप जो है ऐसे हेरा फेरी कर सकते हो, ये हम आगे देखेंगे JWT टोकन के बारे में, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास लास्ट है जी प्रीमियम और फ्री फीचर्स, जो कि मैंने आपको पहले एग्जांपल दे दिया है एज अ कैनवा, ठीक है। कैनवा की आप एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है, उसके लिए भी मुझे आपको दोबारा आपको डिटेल में नहीं जाने की ज़रूरत, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो गेट, पोस्ट, डिलीट, ये कुछ URL भेजने, जब URL जाता है सर्वर के पास तब उसको गेट की कमांड लगती है, पोस्ट की लगती है, पुट की लगती है, डिलीट की लगती है, ये अलग अलग केसेस में अलग अलग यूज़ होती है। तो आप इसको भी चेंज कर सकते हो। अगर गेट किया तो आप पोस्ट पे करके देख लो, मीन्स कि ये हम आगे देखेंगे। आप सोचो कि मैं बार बार कह रहा हूँ आगे देखेंगे, और ये आगे कब आएगा, तो ये आगे आ जाएगा, टेंशन ना लो। अगर ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही हुई तो मैं इसका पार्ट 2 ले आऊँगा, बट आपको BAC का एक्सपर्ट बना दूंगा, टेंशन नहीं लेनी बस मेरे होते। थ्योरी समझो बस फिलहाल वल्नरेबिलिटी की आप थ्योरी समझ ली आपने, प्रैक्टिकल आपको खुद ब खुद जहन में बैठता जाएगा, ठीक है। आपको खुद समझ आती जाएगी कि मैं यहाँ पे क्या क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं जी, हमारे पास यहाँ पे एक सिनेरियो है, BAC का सिनेरियो है, एक एग्जाम्पल है। मैं इसमें आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। जैसे कि मैंने आपको अभी फेसबुक की एग्जांपल दी कि मैं अपने अकाउंट में जो है अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, बट चेंज हो रही है मेरे भाई के अकाउंट की प्रोफाइल पिक्चर। तो यहाँ पर ही हमारे पास सिनेरियो है एक बैंक अकाउंट का, ठीक है। बैंक अकाउंट में होता क्या जी, इसको छोड़ दो, ये जी है SQL की कोडिंग है, इसको आप छोड़ दो। अगर आपको SQL की समझ है तो आप इसको समझ सकते हो, बट एज अ बिगनर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। आप इसको देखो, आपको इसकी समझ आएगी, ठीक है। ये तो आपको जाना पहचाना लग रहा होगा, ठीक है। ये तो आपका अपना URL है, ठीक है, https example.com मीन्स के facebook.com, या किसी बैंक का ले लो। हम यहाँ पे बैंक की बात करने वाले हैं, तो बैंक का ले लो। यहाँ पे उनकी कोई डायरेक्टरी होगी, अकाउंट इन्फो हो गया, और अकाउंट के आगे अकाउंट नेम हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक सिनेरियो समझाने वाला हूँ कि आपका एक बैंक अकाउंट की एक बैंक वेबसाइट है, वहाँ पे आपका अकाउंट बना हुआ है। अब वहाँ पे गए हो, सिंपल वहाँ पे आप ऐप डायरेक्टरी में गए हो, आप अपने अकाउंट इन्फो में गए हो, और जब आपने कहा है कि भाई अकाउंट इन्फो दिखाओ, मेरे अकाउंट की इन्फॉर्मेशन दिखाओ, और आपने उस पर क्लिक किया, और तब आपने वेबसूट में रिक्वेस्ट को कैप्चर कर लिया, और वो आपको लिंक कुछ ऐसा मिलेगा वेबसूट के अंदर, और वहाँ पे लिखा होगा एक्ट ACCT, ठीक है, और इज़ इक्वल टू, और आपका जो है अकाउंट नंबर लिखा हो सकता है, आपका यूज़र नेम लिखा हो सकता है, कुछ भी लिखा हो सकता है। वो तो आपको पता चल ही जाएगा भाई मेरा ये यूज़र नेम है या मेरा ये अकाउंट नंबर है। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि आपका अकाउंट नंबर लिखा होता है ये 123, ठीक है। आप उसको क्या करते हो जी, आपने उस रिक्वेस्ट को कैप्चर तो कर लिया। अब आपका अपना बैंक अकाउंट ओपन हुआ है, आपने उसकी रिक्वेस्ट को कैप्चर कर लिया, कहाँ पे जाके, अकाउंट इन्फो में जाके। आपका यहाँ पे अकाउंट नंबर आ रहा है जी 123, आपने उसको चेंज कर देना है जी अपने दूसरे अकाउंट पे, अपने भाई के अकाउंट पे, अपने पापा के अकाउंट पे चेंज कर दो। भाई अकाउंट नंबर ही चेंज कर दो। यहाँ पे आपका भाई का अकाउंट नंबर है जी 456, आप यहाँ से 123 को ख़त्म करके 456 लिख दो, और रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर दो। यहाँ पे ऊपर ही फॉरवर्ड बटन होता है, इसलिए मैं ऊपर ही आ गया, तो फॉरवर्ड कर दो सर्वर पर, ठीक है।
जब आप फॉरवर्ड कर दोगे और अगर सर्वर उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो आप अपने दोबारा अगेन ब्राउज़र पर जाओगे तो आपके सामने आपकी अकाउंट इन्फो ओपन नहीं हुई होगी, आपके भाई की अकाउंट इन्फो ओपन हुई होगी। अगर आपके भाई की अकाउंट इन्फो ओपन हो जाती है तो भाई डेफिनेटली वल्नरेबिलिटी है। मैं कब से क्या समझा रहा हूँ, वल्नरेबिलिटी है। आपने वो एक्सेस कर लिया जो आप नहीं कर सकते। भाई आप तो कर ही नहीं सकते, आपने तो अपना अकाउंट ओपन किया हुआ, आप किसी के अकाउंट की अकाउंट इन्फो कैसे देख सकते हो? आपने कर लिया ना हेरा फेरी करके। अब ये आपको जैसे देखने के लिए आसान लग रहा है, मैंने इतनी आसान से मतलब कि सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया। अगर आपको नहीं समझ आई तो आप मेरी वीडियो देखो बबसूट वाली, आपको समझ आ जाएगी बबसूट मैं क्यों बार बार कह रहा हूँ और उससे क्या होता है और उसको कैसे यूज़ करते हैं। आपको फिर इस चीज़ की बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगी मैंने क्या कह दिया। ठीक है, ये हमारे पास एक सिनेरियो था। सेकंड सिनेरियो हमारे पास एक और है जिसमें हम उसमें तो हमने जो है किसी मीन्स के किसी और के अकाउंट तक एक्सेस की। यहाँ पर हम किसी वेबसाइट के एडमिन पैनल तक एक्सेस करेंगे। मीन्स के अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूँ तो एडमिन पैनल मीन्स के वेबसाइट का सब कुछ। ठीक है, अब ये है जी हमारा लिंक। ठीक है, अब मुझे जो है किसी तरीके से पता चल गया कि भाई इनका जो है एडमिन पैनल का नाम admin/get-app-info है। ठीक है, डेफिनेटली अगर आपको एडमिन पैनल का एड्रेस किसी भी वेबसाइट का मिल जाता है और आप उसके यूआरएल में बार ऐसे स्लैश डालकर आगे वो एड्रेस देते हो तो आप उसको एक्सेस कर पाते हो। लेकिन वो बहुत ही मीन्स के बहुत ही मुश्किल नेम रखे होते हैं एडमिन पैनल के। जैसे यहाँ पे स्लैश आ गया, ये ऐसे ही यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे 1 2 3 स्लैश ऐसे काफ़ी सारी हेरा फेरी की होती है ताकि कोई गैस भी ना कर पाए। और वैसे भी इसमें ब्रूट फोर्स भी होता है। ठीक है, डायरेक्टरीज ब्रूट फोर्स होता है वहाँ पे। अगर आपको एडमिन पैनल नहीं तो और भी काफ़ी सारी डायरेक्टरीज मिल सकती हैं, तो वो अलग वल्नरेबिलिटीज़ में आ जाता है। तो हम यहाँ पे एडमिन पैनल की बात करेंगे। अगर आप एडमिन पैनल को एक्सेस कर पाते हो तो ये भी एक वल्नरेबिलिटी है। ठीक है, अब आप कैसे एक्सेस कर पाते हो? यहाँ पे तो गेट ऐप इन्फो लिखा था, मुझे कैसे पता चल गया भाई एडमिन अंडरस्कोर लिखना है? तो ये हमारा जो है ये अंडरस्कोर है, सॉरी मैंने पहले इसको स्लैश बोल दिया तो इट्स माय बैड, तो मैनेज कर लेना। ठीक है, आपको तो पता है भाई, आप एक्सपर्ट हो, आपको पता है कि अंडरस्कोर इसको कहते हैं, तो इतना तो बताने की मुझे ज़रूरत नहीं। अगर इतनी मुझसे गलती हो जाती है तो उसको समझ जाया करो। ठीक है, तो अब मुझे कैसे पता चल गया भाई एडमिन अंडरस्कोर डाल के गेट ऐप इन्फो लिखना, तो हम जो है वो हम एडमिन पैनल एक्सेस कर लेंगे। भाई यही इसी चीज़ के तो आपको पैसे दिए जाते हैं, इसी को तो बग बाउंटी कहा जाता है। यही तो मैं आपको सिखाऊंगा आप कैसे आपको पता चल सकता है। भाई इसको आप डायरेक्टरी ब्रूट फोर्स कर सकते हो। डायरेक्टरी ब्रूट फोर्स अगर आपको नहीं पता तो उस पर वीडियो आ जाएगी, लेकिन थोड़ी लेट आएगी क्योंकि अभी मैं वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में बताऊंगा। आपको मिल जाएगा, गूगल यूट्यूब करने से मिल जाएगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि भाई मीन्स के अगर आप डायरेक्टरी ब्रूट फोर्स करते हो तो वो तो सिंपल डायरेक्टरीज होगी। एडमिन अंडरस्कोर गेट ऐप इन्फो, एडमिन अंडरस्कोर 1 2 3 अंडरस्कोर 1 2 3 अंडरस्कोर गेट ऐप इन्फो, एडमिन मतलब ऐसी करके एक लिस्ट होगी। वो अगर उसमें से नहीं मिलता आपको तो आप क्या करोगे? इसके और भी कुछ तरीके होते हैं एडमिन पैनल को फाइंड करने के, आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हो, वो हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि आप यूआरएल में मैनिपुलेट कर एडमिन पैनल तक एक्सेस कर सकते हो, तो वो भी एक वल्नरेबिलिटी है। तो अब हम आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। टाइप्स ऑफ ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल के बारे में बात करते हैं हम। तो पहली हमारे पास टाइप आती है वर्टिकल प्रिविलेज एस्केलेशन। ठीक है, वर्टिकल प्रिविलेज एस्केलेशन का मतलब है जी अब वो चीज़ एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको 1 मिनट बैक कर लेता हूँ ताकि आप अभी वो ना समझो, अभी मेरी बात समझो। वर्टिकल प्रिविलेज एस्केलेशन है क्या? अब वो चीज़ एक्सेस कर पाते हो जो कि एक एडमिन एक्सेस कर पाता है। ठीक है, एक वेबसाइट है ना, उसके 3 तरह के यूज़र होते हैं। अगर हम एक कैनवा तरह की वेबसाइट को लें तो उसके 3 तरह के होते हैं, वैसे वेबसाइट के 2 तरह के होते हैं। कैनवा की हम ले तो एक हो गया यूज़र, एक हो गया स्टैंडर्ड यूज़र, एक हो गया स्टैंडर्ड यूज़र, एक हो गया प्रो यूज़र और एक हो गया एडमिन यूज़र। ठीक है, स्टैंडर्ड यूज़र जो कि हम सिंपल फ्री ट्रायल हम यूज़ करते हैं, जो भी हम फ्री ऑप्शन यूज़ करते हैं। प्रो यूज़र अगर हम पे कर देते हैं, और एडमिन यूज़र अगर आप पे कर भी दें तो आपको नहीं एक्सेस मिल सकता क्योंकि वो एडमिन बेस जो सर्वर बेस एम्प्लॉयज़ होते हैं वही एक्सेस कर पाते हैं, तो वो आप एक्सेस नहीं कर पाते। क्यों ना? पहले हमने देखा कि हम वो कर पाएँ, सॉरी वो मुझे रेज़ करना पड़ गया, एक्चुअली मुझे जाना पड़ गया था तो इसलिए मैंने वीडियो को स्टॉप कर दिया था।
तो मैं यहाँ पे दोबारा बना देता हूँ। ये मीन्स के कैनवा हो गया, कैनवा का जो हो गया ये स्टैंडर्ड यूज़र हो गया, ये प्रो यूज़र हो गया, ये एडमिन यूज़र हो गया, ठीक है। ये दूसरी जिनके 2 यूज़र होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। पहले हमने देखा कि हम वो चीज़ एक्सेस कर पाएँ जो कि हम बिना पे किए कर सकते हैं, मीन्स कि हम फ्री अकाउंट बनाकर पे प्रो अकाउंट की ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वर्टिकल प्रिविलेज में आता है कि अब वो एक्सेस कर पाएँ जो एडमिन यूज़र एक्सेस कर पाता है, जो वेबसाइट सर्वर बेस्ड जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो एक्सेस कर पाते हैं, वो हम एक्सेस कर पाएँ। अब आप कहोगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वो तो वही कर पाते हैं, तो हम कैसे कर पाते हैं वो मैं आपको बता दूंगा, वो हम कैसे कर पाते हैं, कैसे जो मैनिपुलेशन होती है वो हम सारा देखेंगे। तो दूसरी वेबसाइट होती है उनकी जो पेड नहीं होती है, एक स्टैंडर्ड और एक एडमिन यूज़र आ जाता है, ठीक है। वो भी सेम वही चीज़ हो गया, वो एक्सेस कर पाएँ जो एडमिन कर पाता है, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। इसमें भी हमारे पास जो है 2 किस्में 2 टाइप्स आती हैं प्रिविलेज की। तो पहली आती है अनप्रोटेक्टेड फंक्शनैलिटी। अनप्रोटेक्टेड फंक्शनैलिटी, ऐसी फंक्शनैलिटी जो अनप्रोटेक्टेड है, ठीक है। मतलब कि इसको हम ह्यूमन एरर भी कह सकते हैं। अनप्रोटेक्टेड मीन्स के जो कि सिक्योर नहीं है, फंक्शनैलिटी, ठीक है। ऐसी फंक्शनैलिटी जो सिक्योर नहीं है, जो कि हम इसको ह्यूमन एरर भी कहते हैं। ह्यूमन एरर क्यों कहते हैं? ह्यूमन एरर का मतलब होता है कि वो एरर जो कि किसी प्रोग्रामर से गलती से हो गया हुआ और उससे हम बहुत बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं और उससे हम रिपोर्ट कर सकते हैं और हम बाउंड्री ले सकते हैं, ठीक है। और उसमें सबसे पहले हमारे पास जो कि बिल्कुल बेसिक चीज़ आती है report.txt, जो कि मैं आपको कहूँगा कि मस्ट आपने जब भी आपने किसी वेबसाइट को टारगेट बनाना है, हैकर1 पर, बकरॉड पर, किसी भी प्रोग्राम में आप किसी भी वेबसाइट को टारगेट बनाते हो तो उसका पहले report.txt चेक करो। मोस्ट ऑफ द केसेस यहाँ पे आपको पहले मिलती थी, लेकिन अभी भी मिल सकती हैं यार, आपकी लक पे डिपेंड करता है। यहाँ पे आपको एडमिन पैनल मिल सकता है। अब ये क्या है, ये report.txt क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे हमने गेट बूटस्ट्रैप को ओपन किया था, अगर हम यहाँ पे इसी के report.txt में जाएँ तो हम यहाँ पे लिखेंगे /robots.txt, ठीक है। ये मैंने एक किस्म का URL में मॉडिफाई किया, ठीक है, URL मॉडिफाइड किया, ठीक है। हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो इसका जो है robot.txt हमारे पास ओपन होगा। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें भी आ सकती हैं, थोड़ी चीज़ें भी आ सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे इन्होंने ये कोई अपना एड्रेस दिया हुआ है तो यहाँ पे कुछ प्रोग्रामर्स जो हैं वो गलती कर देते थे, यहाँ पे अपना एडमिन पैनल का एड्रेस रख देते थे जो कि उनको लगता था यहाँ पे सिक्योर रहेगा। तो यहाँ पे चीज़ें वो रखी जाती हैं जो कि हम गूगल बेस से शो नहीं करवाना चाहते, जो हम गूगल को कहना चाहते हैं कि मीन्स कि हम यहाँ पे बूटस्ट्रैप सर्च करते हैं तो अभी यहाँ पे हमारे सामने ऐसा कोई लिंक ओपन नहीं होगा, ये bootstrap.com साइट map.xml, क्योंकि इसने इसको robot.txt में रखा हुआ है और गूगल को बताया हुआ है कि आपने इसको जो मतलब यूज़र जो मर्ज़ी सर्च कर ले, आपने हमारा ये लिंक यहाँ पे शो नहीं करवाना। यहाँ पे अगर हम साइट करके मतलब कि यहाँ पे गूगल डॉक्स का भी यूज़ कर लें तो हमारे सामने ये साइट शो नहीं होगी, क्योंकि इसको robot.txt में रखा हुआ है। तो कुछ प्रोग्रामर जो हैं यहाँ पे एडमिन पैनल को रख देते थे कि ताकि गूगल जो है कुछ हमारे यहाँ पे शो ना करवाए, तो वो हमें यहाँ पे मिल सकता था। तो यहाँ वो आप यहाँ पे robot.txt चेक करके आप जो है देख सकते हो। तो ये कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं थी, अगर नहीं समझ आती तो दोबारा से समझो मैंने क्या बोला। तकरीबन 1 मिनट 2 मिनट पीछे चले जाओ, आई थिंक 1-2 मिनट तो मैंने ले ही लिया इस चीज़ पर, तो 1-2 मिनट पीछे चले जाओ। अगर नहीं आती तो फिर वही बात करूँगा, मुझसे कांटेक्ट करो, मैं भैया आपको समझाऊँगा मैं किस लिए हूँ, ठीक है। ये क्यों खुद ब खुद ही दौड़ी जा रहा है। तो अभी हम आगे चलते हैं जी। एडमिन पैनल नेम हार्ड, जैसा कि हमने पहले देखा यहाँ पे कि हम एडमिन पैनल को ब्रूट फोर्स कर सकते हैं। अब यहाँ पे वही बात आ गई जो मैंने पीछे कहा कि अब एडमिन पैनल तो हार्ड बंदा रख लेता है, जो प्रोग्रामर है वो तो बहुत तेज़ है, वो तो उसको पता है कि भाई मैंने एडमिन पैनल हार्ड रखना है। तो उसने क्या रखा जी, ये तो उनका एड्रेस आ गया, उसने एडमिन पैनल का नाम रखा है जी admin_654 panel_panel 409, ठीक है। एंड मैंने डाला नॉट शोन robot.txt। अगर किसी केस में आपको एडमिन पैनल बहुत रेयर मिल जाता है, बहुत ही मीन्स के आप गेस कर ही नहीं पाते, डायरेक्टली ब्रूट फोर्स भी कर लो तो आप गेस नहीं कर पाते,
तो और वो आपको robot.txt के अंदर भी नहीं मिलता तो आप उसको JS कोड के अंदर ढूंढ सकते हो। ठीक है, JS कोड जावास्क्रिप्ट कोड, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखा दिया, व्यू सोर्स कोड मैंने स्क्रिप्ट टैग का आपको दिखाया था, मैंने कहा था इसके अंदर जावास्क्रिप्ट की कोडिंग आती है, तो उसके अंदर आपको मिल सकता है। HTML के अंदर भी, मतलब व्यू सोर्स कोड करके आप पूरा व्यू सोर्स कोड देखें तो भाई ये नहीं है कि आप किसी भी वेबसाइट को टारगेट बनाओगे और आप 5 मिनट के अंदर उसके अंदर से वल्नरेबिलिटी निकाल लोगे, तो ऐसा नहीं होता। एक वल्नरेबिलिटी के लिए भी 5-5 6-6 दिन लग जाते हैं, तो ये तो मतलब कि काफ़ी सारी वल्नरेबिलिटीज़ हैं, तो ये तो मतलब सोचो ही ना कि आप जो है ना 5 मिनट के अंदर वल्नरेबिलिटी को फाइंड कर लोगे। तो हम आगे चलते हैं। यहाँ पे आ जाता है जी हमारे पास सेकंड आ जाता है जी पैरामीटर बेस्ड कंट्रोल एक्सेस मेथड। ठीक है, इसमें क्या आता है जी हमारे पास क्रिएट अकाउंट ऑन एनी वेबसाइट। किसी भी वेबसाइट के अंदर अकाउंट क्रिएट कर लो सबसे पहले। ठीक है, इसमें जी आपके अगर आप देखें तो आपको वही शो हो रहा है जो मैंने आपको पहले बता दिया हुआ है, बट इसको मैं थोड़ा सा एक किस्म का प्रैक्टिकली ही हो जाएगा, ये होगा थ्योरी लेकिन प्रैक्टिकल जैसे होगा वो आपको समझा देता हूँ। आपने क्रिएट अकाउंट कर लिया एनी वेबसाइट और यहाँ से आप यहाँ पर आगे ऐसे 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 और ऐसे फ्री ट्रायल अकाउंट आपने बना लिया, जो कि आपको स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता। आप अकाउंट बनाएंगे तो वो आपको फ्री ट्रायल ही बनेगा। उसके बाद आपने क्या किया, जब आप फ्री ट्रायल बनाते हो तो आपको एक रोल आईडी दे दी जाती है। ठीक है, रोल आईडी को हम अभी एज आ ले लेते हैं 1 2 3। डायग्राम मेरी ऐसी ही आएगी बिकॉज मेरे पास पेन पैड नहीं है, तो आप ऐसे ही मैनेज करो। ठीक है, अब 1 को हम ले लेते हैं स्टैंडर्ड यूज़र, 2 को हम ले लेते हैं, यहाँ पे अगर मैं एस की कोशिश करता हूँ तो डाल ही गया, 2 को हम ले लेते हैं प्रो यूज़र और 3 को हम ले लेते हैं एडमिन यूज़र। अब आपने एज आ फ्री ट्रायल बनाया तो आपको डेफिनेटली आपको स्टैंडर्ड यूज़र की रोल आईडी 1 दी जाएगी। और आप क्या करते हो, जब अकाउंट बनाते हो उस रिक्वेस्ट को बर्ब सूट के अंदर कैप्चर कर लेते हो। ठीक है, अब आप ठहरे, आप देख रहे हो मास्टर्स इन बग बाउंटी की वीडियोस देखते हो, आपको तो पता है बर्ब सूट के अंदर कैप्चर कैसे करते हैं। आपने क्या किया, आपने किसी भी पेड वेबसाइट के अंदर अकाउंट बनाया और अकाउंट बनाते वक्त जब मतलब साइनअप के ऊपर सारी डिटेल्स देने के बाद साइनअप पे क्लिक किया तो उसको जो है बर्ब सूट के अंदर कैप्चर कर लिया। अब कैप्चर करने के बाद आपने वहाँ पे देखा आपको रोल आईडी दी जा रही है जी 1। ठीक है जी, अब आपको पता चल गया है जी 1 स्टैंडर्ड के लिए। अब आप उस रोल आईडी को चेंज करके 2 कर दो। 2 करने से क्या होगा, आप जो है प्रो वर्जन में चले जाओगे। ठीक है, 2 करके आप उसको सर्वर पर फॉरवर्ड करोगे, प्रो वर्जन पर चले जाओगे। 3 कर फॉरवर्ड करोगे तो उसको जो है आप एडमिन पे भी, आपको एडमिन पैनल भी मिल सकता है ऐसे। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। अब ये नहीं कि आपको 1 2 3 रोल आईडी दी जाएगी, वहाँ पे रोल आईडी चेंज भी हो सकती है। यहाँ पे यूज़र, यहाँ पे प्रो, यहाँ पे एडमिन ऐसे वर्ड भी यूज़ किए जा सकते हैं। यहाँ पे स्टैंडर्ड यूज़र, यहाँ पे प्रीमियम यूज़र, यहाँ पे एडमिन यूज़र ऐसे वर्ड भी यूज़ हो सकते हैं। तो ये आप जो है मैनिपुलेशन तो आपने करनी है, इसमें तो आपने सर खपाना ही खपाना है भाई, सर तो आपको खपाना पड़ेगा, ये तो मस्ट है भाई, सर तो खपाना ही खपाना है। उसके बाद हमारे पास जो है आगे कुछ भी नहीं है, मुझे लगा आगे कुछ होगा, तो आगे हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो हमारी जो है आज की क्लास जो है BAC की ख़त्म होती है यहाँ पे। तो आपने सोचा होगा कि मैंने जो है प्रैक्टिकली नहीं आपको बताया, तो मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी कुछ यहाँ पे बता दिया है, लेकिन मैं इसका पार्ट 2 ले आऊँगा। चलो पार्ट 2 ले आऊँगा, उसमें हम BAC की जो है सिर्फ प्रैक्टिकल ही करेंगे। तो BAC का प्रैक्टिकल करेंगे हम जो है नेक्स्ट वीडियो में, वो हम जो है 5-6 मिनट की, 10-12 मिनट की, जितनी भी मिनट की वीडियो तो ये भी बहुत लंबी हो गई है, तो हम जो है उसको, मैंने ये देख सकते हो आपको पार्ट 1 लिखा हुआ था, तो आई एम सॉरी पार्ट 1 लिखा था, मैंने इसको 2 पार्ट में बनाना था, लेकिन एक ही पार्ट में मैंने कवर कर दिया। सेकंड पार्ट में हम जो है प्रैक्टिकल को ले लेंगे। तो सपोर्ट कर दो, थोड़ी सी कमेंट कर दो, सब्सक्राइबर्स की नीड नहीं है मुझे। ठीक है, सिर्फ कमेंट करके थैंक्स लिख दो या भैया अप्रिशिएट कर दो, मैं मोटिवेट हो जाऊँगा। ठीक है, और भाई लाइफ में मोटिवेट ही चाहिए होता है, और क्या चाहिए होता है, आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जो है ना, आपने लाइक कर दो, कमेंट नहीं कर सकते। अगर टाइपिंग में आपके हाथ थोड़े से दर्द कर रहे हैं तो आप जो है लाइक कर दो, लाइक में तो दर्द नहीं कर रहे हैं तो जस्ट जोक। तो
आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम बाकी मेरा दूसरे चैनल का लिंक मिल जाएगा। डार्क फैंटम के नाम से जो चैनल है उस पर मैंने इथिकल हैकिंग की क्लासेस स्टार्ट की हुई हैं, तो आप वो भी एक्सेस कर सकते हो, उसकी प्लेलिस्ट भी एक्सेस कर सकते हो। तो आप इथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी, पेनिट्रेशन टेस्टिंग में आगे आना चाहते हो तो आप उसको भी देख सकते हो। और आप यहाँ पे बग बाउंटी भी सीख सकते हो। और मैं कोशिश करूँगा प्रोग्रामिंग की भी आपकी क्लासेस स्टार्ट की जाएँ और प्रॉपर आपको जो है ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, आईटी के बारे में काफ़ी कुछ पता होना चाहिए भाई। आगे जो है दौर जो है हमारा जो फ्यूचर जो है वो काफ़ी टेक्निकल चीज़ों की तरफ जा रहा है, टेक्नोलॉजी की तरफ जाना पड़ेगा हमें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।